हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। ट्रेडर्स डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो आज डेली कैंडल आप देखिए, बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, कल के कंपैरिजन में ज़्यादा है और एक 211 पॉइंट प्लस में मार्केट ने बंद किया है। कल की दोजी कैंडल थी 11 पॉइंट प्लस था सिर्फ मार्केट कल, आज 211 पॉइंट प्लस में है। तो कल का एक अनडिसीजन था मार्केट में कि क्या करना है, समझ नहीं आ रहा था। समझ तो अभी भी नहीं आ रहा है लोगों को, क्योंकि जो इनका जो सीज फायर हुआ है उसका आज लास्ट डे है। तो कल सुबह ये सीज फायर ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद देखना है कि ये क्या बातचीत आगे बढ़ती है। जो सीज फायर एक्सपायर हो रहा है उसी का कोई डेडलाइन और आगे बढ़ाई जाती है, क्योंकि बातचीत अभी तक हुई नहीं है इनकी। तो प्रॉब्लम है, मार्केट में टेंशन है। सब उम्मीद कर रहे हैं, थोड़ा होप कर रहे हैं कि शायद इनकी डेडलाइन एक्सटेंड होगी, ये लोग अक्रॉस द टेबल बैठेंगे, कुछ सॉल्यूशन इसका निकलेगा आने वाले दिनों में और वॉर जो है वो नहीं होगी। इस तरह का एक सेंटीमेंट मार्केट में लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन तो है लोगों के लिए। इसलिए मार्केट आप देखिए एक धीरे धीरे करके मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। जैसे जैसे उम्मीद बन रही है, जैसे होप बन रही है, तो सबको उम्मीद है कि शायद पीस टॉक कंटिन्यूएशन में जाएगा और वॉर की नौबत नहीं आएगी। लेकिन देखते हैं अब कैसे है। तो कंफ्यूजन तो है मार्केट में। अब ये कल एक्सटेंशन होता है नहीं होता है सीज फायर का, वो इम्पोर्टेंट है। तो कल एक बड़ा मार्केट में मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। अगर ये डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड हो जाती है तो एक पॉजिटिव मोमेंट हमको मार्केट में अप ट्रेंड में देखने मिल सकता है। और अगर वो एक्सटेंशन नहीं मिलता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है, तो एक हम लोग को डाउनफॉल भी कल देखने मिल सकता है। तो वो देखेंगे क्या मोमेंटम बन रहा है कैसे। ग्लोबल मार्केट आज भी मिक्स था। सब मार्केट में यही है कि सब कोशिश है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मोड अभी फिलहाल लग रहा है मार्केट में। पॉजिटिव बायस के साथ में है मार्केट फिलहाल। तो उसी चक्कर में एशियन मार्केट भी मिक्स था। मॉर्निंग में हमारी गिफ्ट निफ्टी भी मॉर्निंग में थोड़ी सी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुई और आज एक्सपायरी थी, तो मार्केट ने एक बहुत अच्छे तरह से मार्केट को पूरा दिन होल्ड करके रखा हुआ। तो बढ़िया सा मार्केट आज किया है। जो हम लोग टारगेट्स आपको दे रहे हैं वो धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में आ रहे हैं। उसके हमने आपको बोला था कि ये 2 दिन हम लोग ने 24,300 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो एक पॉजिटिव बन रहा है मूव यहाँ से। और आने वाले दिनों में हम लोग ये टारगेट्स देखेंगे। 24,850 का एक टारगेट हमने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। 24,800 से लेके 850 की रेंज है ये। तो एक होप कर रहे हैं कि इसके ऊपर हमारा टारगेट यहाँ पे है। अगर कल पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो हम लोग इमीडिएटली इस टारगेट इसके पास हम लोग चले जाएंगे। गैप अप भी हो सकता है इतना बड़ा। तो अब देखेंगे क्या निकल के आता है। बाकी अगर आप देखें क्रूड ऑयल का प्राइस 2 दिन से 3 दिन से होल्ड पे है, मतलब वही 88 87 $89 के आसपास ट्रेड कर रहा है 2 दिन से। तो थोड़ा उसमें फॉल आया हुआ है, लेकिन वो उससे नीचे जा नहीं रहा है, ना ऊपर बढ़ रहा है। तो एक जोन में है, वहाँ पे भी थोड़ा सा मार्केट को वेट एंड वॉच किया जा रहा है कि किस तरह का मोमेंटम बनेगा, तो उसमें मूवमेंट शुरू होगा। तो क्रूड हाई आप देखिए, आज डॉलर की बात करें तो आज थोड़ा डॉलर स्ट्रांग हुआ है रुपए के मुकाबले में। 9350 के आसपास चल रहा है, तो वो थोड़ा सा एक हमारे लिए अच्छा नहीं रहा आज का। बाकी इंडिया विक्स आप देखें, इंडिया विक्स आज गिरा है 6-7 5.5% गिरा हुआ है और ये 17.5 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है। तो अभी भी ये थोड़ा सा वोलेटाइल जोन है, लेकिन एक कंफर्ट जोन है। ये 15 के आसपास अगर विक्स है तो एक प्रॉपर मार्केट में अप मूवमेंट आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक वोलेटिलिटी मिलती है। प्रॉपर एक हाई लो थोड़ा प्रीमियम अच्छे रहते हैं। 15 के आसपास अगर इंडिया विक्स सेटल है तो मार्केट में अच्छा एक मोमेंटम हमको देखने मिलता है। तो अब वही है, उसके आसपास आ रहा है। जैसे जैसे विक्स गिर रहा है मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, फियर कम हो रहा है, तो स्ट्रांगनेस हम लोग को दिख रही है। अभी कब तक बरकरार रहेगी वो हमको देखना पड़ेगा। बाकी चार्ट के ऊपर हम लोग देख रहे हैं प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। हमारा प्राइस एक्शन हम आपको रोज वीडियो में करके बताते हैं। डबल बॉटम बना था, उसके बाद इम्पल्स हुआ, उसका रिट्रेसमेंट हुआ, अब ये इम्पल्स हो रहा है। अब ये कहाँ तक जाएगा, उसके बाद एक इम्पल्स होगा,
उसका एक रिट्रेसमेंट होगा और ये फिर एक इम्पल्स यहाँ से होगा। तो वो कैसे बनेगा प्राइस एक्शन, वो अभी हमको देखना है। लेकिन फिलहाल तो जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, यहाँ पे जब प्राइस एक्शन चेंज हुआ था इस जोन के आसपास, तभी हमने बोला था कि एक डबल बॉटम बना है और मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड अब दिखाएगा, तो आने वाला टारगेट हमारा ये था। लेकिन उसके बाद इतना बड़ा गैप अप हुआ, उसके बाद ये इस जोन को सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, अब ये कंटिन्यूशन में जा रहा है। अब इसका एक रिट्रेसमेंट है, अब ये कल होगा रिट्रेसमेंट या कल अप ट्रेंड जाने के बाद रिट्रेस होगा, वो देखना पड़ेगा हमको। तो हायर हाई से और हायर लो का पैटर्न मार्केट में काम कर रहा है। जब तक ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल, पहले तो हम लोग 24,000 को एक मानेंगे हमारा सपोर्ट नीचे का, और उसके नीचे ये एक अल्टीमेट सपोर्ट है हमारा 23,500 का। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये जो स्विंग पॉइंट है अगर ये ब्रेक कर देते ना, तो ये हायर लोस, हायर हाइस और हायर लो का पैटर्न यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा 24 और 23,500 ये दो सपोर्ट हम लोग मार्केट में लेके चल रहे हैं। तो कि अप ट्रेंड में जब तक ये इंटैक्ट है तब तक हम लोग ऊपर के टारगेट्स, ये अभी फिलहाल तो फर्स्ट टारगेट हमारा 24,850 800 की रेंज में है, यहाँ तक हमको देखना है। ठीक है, उसके बाद में एक गैप है यहाँ पे, जो गैप हम लोग को लेके जाएगा 25,150 तक का। ठीक है, तो 850 के ऊपर एक 300 पॉइंट की जगह और है जो गैप फिल करना है, वो वाला वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पॉजिटिव है आज का मार्केट, अच्छा रहा। कल के दोजी कैंडल से ऊपर हम लोग निकले हैं और बहुत अच्छी कैंडल दिख रही है, पॉजिटिव मोमेंटम हम लोग चाहेंगे कल कंटिन्यूएशन में जाए। लेकिन कल एक जियोपॉलिटिकल इवेंट है, बहुत बड़ा है, मार्केट में आरिया पार हो सकता है कल, तो वो थोड़ा सा वरी है। देखते हैं अभी इसका कैसे न्यूज़ निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का इंट्राडे का प्राइस एक्शन समझते हैं और कल के लिए कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो देख लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी कल इसी आसपास, हमने आपको बोला था। तो यहाँ से एक हमारा प्रेडिक्शन ये था कि अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ये स्विंग को अगर ये क्रॉस कर जाता है 430 440 का जो रेंज है, इसको क्रॉस कर देता तो हम लोग लॉन्ग के लिए जाएंगे, पॉजिटिव वाई में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा कल का स्विंग पॉइंट 480, और उसके ऊपर हम लोग 500 550 600 तक की रेंज हम लोग देख सकते हैं। तो वैसे हुआ, मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ, इस जोन को ऊपर किया, क्रॉस किया, यहाँ से कंटिन्यूएशन में मार्केट गया, बहुत अच्छा गया, एक थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर उसके बाद पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेशन किया। लेकिन अप ट्रेंड पकड़ के रखा मार्केट ने और उसमें कंसोलिडेशन किया, पॉजिटिव कंसोलिडेशन मानेंगे हम लोग इसको। अच्छे लेवल पे होल्ड करके रखा मार्केट ने पूरा टाइम 500 की रेंज पे, 500 550 के आसपास, और एट द एंड में लास्ट में 600 का भी पॉइंट यहाँ पे टच किया है निफ्टी ने। तो 24,600 का हाई आज बनाया मार्केट ने, जो टारगेट था हमारा। और हम लोग ने आपको मॉर्निंग मैसेज में भी बोला था कि 530 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप इसमें बाई कॉल भी कर सकते हैं। वो 580 और 630 के टारगेट दिया, तो 600 तक तो आ गया था ऑलमोस्ट। और कल के प्रेडिक्शन में हमने आपको बोला था कि 440 450 के ऊपर आप लॉन्ग में जा सकते हैं, और नीचे में अगर ये जोन ब्रेक करेगा तो ही हम लोग निगेटिव सौदा करेंगे। क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ना, स्लो एंड स्टडी ये अप मूव का मार्केट है, तो हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न मार्केट में काम कर रहा है। तो हम जब भी ट्रेंड चलता है जिस तरफ का भी, हम लोग ट्राई करते हैं कि उसी ट्रेंड में अगर ट्रेड बनता है तो हम लोग लेते हैं। अभी अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो हम लोग निगेटिव के ट्रेड नहीं देखेंगे। जब भी कोई ऐसा मूवमेंट बनेगा जो अप ट्रेंड पे ब्रेकआउट दे रहा है या अप ट्रेंड में कोई प्राइस एक्शन बना रहा है, तो हम लोग इमीडिएटली उसमें एक्टिव हो जाते हैं। तो ट्रेंड के साथ आप रहिए, और मार्केट को अनसर्टिनिटी तो मार्केट में है लगी रहेगी, लेकिन आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे, उसके साथ ही ट्रेड लेंगे तो आपके थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब आगे देखिए, मार्केट तो फ्लैट अच्छा बंद हुआ है, 550 580 के ऊपर आसपास क्लोजिंग भी है, वो तो 211 पॉइंट प्लस में मार्केट बंद हुआ है। अब मार्केट वेट कर रहा है, एक्सपायरी थी तो हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मली क्या होता है ना, एक्सपायरी में सेकेंड हाफ में थोड़ा सा वोलेटिलिटी और ट्रेंड चेंज हो जाता है। सुबह से अगर अप ट्रेंड है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है एक्सपायरी में। लेकिन अभी क्या है, सामने इवेंट दिख रहा है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मार्केट में होल्ड करके रखा है मार्केट। अब वॉल्यूम भी देखिए, लास्ट के आधे घंटे में वॉल्यूम बहुत तगड़ा हुआ है। यहाँ पे पोजीशन बहुत सारी जो शॉर्ट्स थे वो शायद कटे हैं इसमें। लेकिन आज ओवरऑल अगर हम लोग ऑप्शन का डेटा देखते हैं
तो लॉन्ग बिल्टअप था मार्केट में, ज़्यादा बड़ा लॉन्ग बिल्टअप नहीं था लेकिन एक था। तो ये बता रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक होप है, कि मार्केट में लग रहा है कि ये जो मैटर है अभी ये क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, जो मिडिल ईस्ट का वॉर है। तो एक उम्मीद है, तभी जाके लॉन्ग बिल्टअप मार्केट में बन रहा है और मार्केट भी प्राइस चार्ट के ऊपर भी हमको पॉजिटिव दिखना चालू हो गया। ठीक है, तो अब कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं। देखिए अभी ये अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग लॉन्ग में रहेंगे, जैसा ट्रेंड चल रहा है उसी की तरफ से। आने वाले हमारा जो टारगेट है वो 24,850 का ये जो टारगेट है, हमने जो लाइन डाल के रखी है, ये हमारा टारगेट है कल के लिए। अगर ये मार्केट पॉजिटिव में जाता है, बड़ा गैप अप अगर हो जाता है तो फिर तो कोई बात नहीं है, तब हम लोग प्राइस एक्शन देख के इसमें एंट्री करेंगे। लेकिन इसके ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यूशन चलता है तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। और आज जो है ना मार्केट ने 500 का जो लेवल है ना, बहुत पूरा दिन डिफेंड किया हुआ है। तो हमारे लिए ये कल हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा 500 का। तो यहाँ पे एक आप लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं। ठीक है, ये जोन के नीचे अगर मार्केट चलता है तो ही हम लोग कल के लिए पर्टिकुलर डे के लिए नेगेटिव ट्रेड देखेंगे, पुट साइड का ट्रेड देखेंगे। अदरवाइज ये कंटिन्यूशन में है तो ऊपर में ही रहेंगे। तो अभी फिलहाल 575 580 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है, तो हमारे पास 80 पॉइंट का जगह है यहाँ पे। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है या फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो दोबारा यहाँ से मुझे लगता है सपोर्ट लेगा, वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो प्राइस एक्शन देख के हम लोग ऊपर में ले जाएंगे। जो 600 है, 600 के ऊपर निकलता है तो फिर से एक रैली मार्केट में कल भी देखने मिल सकती है। उसके ऊपर हम लोग 700 800 850 ये जो टारगेट्स हमने रखे, यहाँ तक हम लोग जाने के चांस। तो 250 पॉइंट की जगह ऊपर है 600 के ऊपर। अगर ये 500 ब्रेक कर देता है तो फिर ये हमारा 300 का जो सपोर्ट हमने बना के रखा हुआ है, यहाँ पे 320 330 का एक जोन है, तो यहाँ पे आने के चांसेस है। तो 500 ब्रेक करेगा तो 200 पॉइंट की जगह नीचे की तरफ जाएगी। अगर ये ब्रेक कर देता है यहाँ से तो एक रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट के बाद में ये वाला जोन हम लोग देखेंगे। तो 200 पॉइंट नीचे और 600 के ऊपर 200 250 पॉइंट ऊपर की तरफ हम लोग के यहाँ पे पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव है। तो देखते हैं कल इवेंट क्या होने वाला है, किस तरह का, उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड का प्लान करेंगे। मार्केट ओपन होने के बाद में जब डेटा जनरेट होगा, एक ट्रेंड मार्केट में हमको पता चलेगा डेटा के हिसाब से क्या ट्रेंड है, उसके हिसाब से हम आपको एक मॉर्निंग मैसेज में देते हैं कि पर्टिकुलर डे का इंट्राडे में क्या हमको लग रहा है, मार्केट का किस तरह का मूवमेंट लग रहा है, वो मैसेज में हम लोग आपको डाल देंगे। ठीक है डेरिस, तो चलिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से या इस चैनल से आपको कुछ भी नॉलेज में कुछ भी अगर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है, या मार्केट का जो प्रेडिक्शन हम लोग दे रहे हैं वो आपको फ्रूटफुल लग रहा है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हमको भी थोड़ा सा एक अप्रिसिएशन मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए। तो ठीक है, चलिए तो फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।